ऐसा है कि राजस्थान में बजरी माफिया सरकार चला रहे हैं, गुंडों को छोड़ रखा है। इस विषय को लेकर मैंने डीवाईएसपी और एसपी को कई बार कहा, उल्टा पुलिस उन गुंडों के साथ में जाकर और आम व्यक्ति को मार रही है। ऐसे में ये बजरी वाले किसी को भी मारते हैं और ऐसी लगभग 3 से 4 हत्याएं कर चुके हैं यहाँ पर, और वो गाड़ी किसी व्यक्ति के ऊपर से निकाल देते हैं और उसके बाद में पुलिस उसको एक्सीडेंट का रूप दे देती है। को लेकर एक ऑडियो वीडियो है वायरल हो रहा है एसपी के साथ बात करते हुए, जिसमें आप डीएसपी के बारे में कुछ शब्द बोल रहे हैं। क्या मामला था और किस तरीके हमेशा आप शांत स्वभाव के रहते हैं, लेकिन इस तरीके के बोल? ऐसा है कि राजस्थान में बजरी माफिया सरकार चला रहे हैं। यहाँ पर बजरी के जो वहाँ पर जो माफिया हैं उन्होंने गुंडों को छोड़ रखा है और वो प्रतिदिन जाकर सड़कों के ऊपर लोगों को मारते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। इस विषय को लेकर मैंने डीवाईएसपी और एसपी को कई बार कहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई सुन नहीं रहे हैं। उल्टा पुलिस उन गुंडों के साथ में जाकर और आम व्यक्ति को मार रही है। इसको लेकर मैंने कई बार इनसे निवेदन किया, तब उन्होंने कहा कि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, हमें ऊपर से निर्देश है। अब ऊपर से निर्देश कहाँ से हैं? तब उन्होंने कहा कि हमारे को सीएमओ से निर्देश है कि इनको जैसे घूम रहे हैं वैसे घूमने दें और आप इनके बजरी माफियाओं के साथ में रहकर और इस तरह से करें। ऐसे में ये बजरी वाले किसी को भी मारते हैं और ऐसी लगभग 3 से 4 हत्याएं कर चुके हैं यहाँ पर, और वो गाड़ी किसी व्यक्ति के ऊपर से निकाल देते हैं और उसके बाद में पुलिस उसको एक्सीडेंट का रूप दे देती है। तो इसको देखकर कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इसको सहन कर पाएगा? पूरे क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर, जैसलमेर हो या पूरे राजस्थान के अंदर, एक तरह से देखा जाए तो कोई गुंडा राज चल रहा है और इसकी वजह से जनता में आक्रोश है भयंकर तरीके से। और इसी को लेकर बालोतरा के अंदर भी ऐसा ही एक घटना हुई। एक व्यक्ति रोड के ऊपर खड़ा था और वो गुंडे जो बजरी वाले हैं वो आते हैं और उसको मारते हैं और फिर उनके ऊपर से गाड़ी निकाल देते हैं, और 3 गाड़ियां होती हैं उनके पास और तीनों उनके ऊपर से निकलती है। और वो बाद में मरने से पहले कहता है कि मेरे को कोई बजरी से लेना देना नहीं, मेरे को तो वैसे ही मार के चले गए। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में माहौल ख़राब हो चुका है और इस तरह से स्थिति बनी। तो उसकी वजह से डीवाईएसपी है, उसको भी हमने कई बार कहा कि आप क्यों इस तरह से, आप रक्षक हो और रक्षक होने का दायित्व निर्वहन करो, और पैसा खाकर भ्रष्टाचार जिस तरह से ये लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ये इनका ये कहना है कि हमारे को पैसा लेना भी पड़ता है और ऊपर ठेठ सीएमओ तक देना भी पड़ता है। इसलिए अब पूरा सीएमओ ही और इवन मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री सब इस बजरी माफिया के साथ मिले हुए हैं और इनके पार्टनर बने हुए हैं। इन्हीं के गुंडे हैं, वो इनको ठेका आगे दे रखे हैं। इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही ठेका दे रखा है। यहाँ का विधायक है वो इसमें संलिप्त है, यहाँ के प्रधान है वो इनमें संलिप्त है। तो इस तरह से इनको ठेका दे दिया। अब सरकार मिलकर और बजरी माफिया के साथ में राजस्थान में कर रही है। तो इस तरह की घटना होती है तो स्वाभाविक है कि ये एक असहनीय स्थिति बनी हुई है। लोगों की जान बचाना मेरी प्राथमिकता है और उनके लिए मुझे सड़क पर आना पड़ेगा तो भी मैं आऊँगा, और आगे जाकर बड़ा आंदोलन करना तो भी करेंगे। लेकिन हमारे लोगों को मरने के लिए मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इन गुंडों के हाथों में क्यों छोड़ रहे हैं हम कि प्रशासन सुने ना? और उसके बाद हमारे पास में एक ही रास्ता है, आंदोलन, और वो आंदोलन इतना उग्र होगा सरकार चेत जाए। अशोक जी गहलोत से कहना चाहता हूँ कि वो लोगों को मारने के लिए जो इस तरह से गुंडे छोड़ रखे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाए, वरना आप तो वहाँ पर बैठे हैं और नीचे क्या हो रहा है। इन लोगों की जान हमारे लिए प्राथमिकता है। तो इसलिए बजरी की रेटें इतनी ले रखी है, जहाँ रेट 50 रुपये रेट है टन के, उसकी जगह पर 500 रुपये रेट ले रहे हैं और गुंडागर्दी है, मन वसूली कर रहे हैं। पैसा उनका जितना उससे कई 10 गुना अधिक पैसा लिया जा रहा है। पैसों की तरफ से भी लूटा जा रहा है, तो लोगों की जान भी लेकर गुंडों के माध्यम से लिया जा रही है। ये असहनीय और बर्दाश्त से बाहर जो होता राजस्थान के अंदर जा रहा है।